हेलो, गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए तो ठीक है, कुछ जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मतलब वन लाइनर है और ये जो है ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद जो है हमारा 343 से 351 तक है। और इसमें जो है हमारा ये यहाँ से हम फिर ये हो जाएगा 343 से अनुच्छेद 351 तक। ठीक है, चलिए ठीक है। डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा तो ओके। मूल संविधान के 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाएं थी। तो मूल में जो है 14, वर्तमान में पहले जब मतलब 8वीं अनुसूची में थी तो मान्यता प्राप्त जो भाषाएं थी वो 14 थी पहले मूल भाषाएं। फिर वर्तमान में जो है बढ़कर इनकी संख्या 22 हो गई है। ठीक है, 92वें संशोधन द्वारा 2003 में राजभाषा में शामिल की गई बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली ये भाषाएं हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला 1989 में। ठीक है, और मतलब दूसरे संस्कृत को तो ऑप्शन दिया ही नहीं गया है और मतलब इसको मिला था। और फिर इसमें देवनागरी लिपि का विकास हुआ था ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि हमारी जो है अक्षरात्मक लिपि है। पश्चिमाक्षर के स्थान पर अनुसार के प्रयोग का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, पश्चिमाक्षर के स्थान पर अनुसार के प्रयोग का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसने रखा था? तो वो रखा था डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। देवनागरी और ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है तो ये बाएं से दाएं चलती है, बाएं से दाएं की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली तो ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा का विकास हुआ था तो सौरसैनी अपभ्रंश से। ठीक है, और कौरवी बोली का नाम है, कौरवी बोली का नाम खड़ी बोली। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम है संस्कृत है नंबर 1, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। फिर सुरसैनी, पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली। ठीक है, अभी वर्तमान में तो खड़ी बोली ही है। पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास माना जाता है। तो पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास माना जाता है अर्धमागधी अपभ्रंश से। पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खड़ी बोली, हरियाणवी, दक्षिणी। ये तो हर बार क्वेश्चन पूछे जाते, कोई भी ले लो परीक्षा। राजस्थानी हिंदी वर्ग की बोलियां मारवाड़ी और पश्चिमी राजस्थान। ठीक है, जयपुरी पूर्वी राजस्थान में राजस्थानी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं मारवाड़ी, पश्चिमी राजस्थान, और जयपुरी पूर्वी राजस्थान हो गई, मेवाती उत्तरी राजस्थान, मालवी दक्षिणी राजस्थान। पूर्वी हिंदी के वर्ग की बोलियां हैं, पूर्वी हिंदी के वर्ग की बोलियां अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी वर्ग में आती हैं वो बोलियां हैं भोजपुरी, मैथिली, मगही। पहाड़ी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं पश्चिमी पहाड़ी, मध्यवर्ती पहाड़ी, कुमाऊनी, गढ़वाली। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ जो है वो है पृथ्वीराज रासो। उन्होंने लिखा उन्होंने जो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है, चंद्रोदय द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेम परसक प्रयुक्त होता है खड़ी बोली में। ठीक, ये भी पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा पूछता है। हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक, बोली का लघुत्तम रूप है वो है हमारा वर्ण। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी द्वारा प्रयुक्त शब्द जनपदी हिंदुस्तानी, गोस्वामी तुलसी और दासकृत कवितावली गीतावली में विनय पत्राई भाषा है तो ब्रज है। रामचरितमानस की भाषा जो हमारी अवधि हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। वन लाइनर है पर बहुत इम्पोर्टेंट है। किसी भाषा का जन्म सबसे पहले मिलता है बोली के रूप में। ठीक, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली क्षेत्र में हमारी अवधी बोलियाँ तो लखनऊ में भी बोली जाती है, लखनऊ में भी बोली जाती है और इधर फैज़ाबाद में भी बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पर तो पहले हमें भी नहीं आती थी, अब थोड़ी थोड़ी हम भी सीख लिए हैं लखनऊ में रह के। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून,
तथा सहारनपुर की बोली, यहाँ पे खड़ी बोली बोली जाती है। यहाँ पर तो खड़ी बोली बोलते हैं लोग। मेरठ भी एकदम मैदानी भाग है। तो हिंदी को राजभाषा के रूप में जब हमारी हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, तब वो दी थी 14 सितंबर और 1949 में। 14 सितंबर 1949 इसी दिन हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को जो है हमारा विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। नहीं सॉरी, 10 जनवरी को, दिसंबर नहीं 10 जनवरी को, 10 दिसंबर को तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ठीक है। राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता देने वाला संवैधानिक अनुच्छेद 343 एक था। ठीक है। हिंदी दिवस देखिए आ गया, अभी नाम लिया। तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसमें कंफ्यूज हो गई थी। ठीक है। संविधान में भाषा संबंधी अनुसूची है 8वीं। भाषा संबंधी जो अनुसूची है वो 8वीं अनुसूची है और भाग 17 से है। ठीक है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का उल्लेख है अनुच्छेद 351। जो हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का उल्लेख है अनुच्छेद 351 है। और ये जो है खरोष्ठी लिपि लिखी जाती है दाएं से बाएं। और वो जो हमारी वो लिखी देवनागरी लिपि लिखी जाती थी वो बाएं से दाएं चलती थी, लेफ्ट से राइट। और ये राइट से ये राइट से लेफ्ट चल रही है। ठीक है। इनका ध्यान रखेंगे। वैसे वो वाला ज़्यादा पूछा जाता है, देवनागरी ये कम पूछा जाता है, फिर भी याद करो अच्छा है। भाषा की उत्पत्ति के संबंध में कुछ मुख्य सिद्धांत और उनके प्रभाव। संकेत सिद्धांत जो है रूसो ने दिया था। रणन सिद्धांत प्लेटो है। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता देते हैं। इंगित सिद्धांत डॉक्टर रॉय। श्रमध्वनि सिद्धांत निवार्य। और संपर्क सिद्धांत जी रेवेस। विश्व की सभी भाषाओं का वर्गीकरण मुख्यतः किन रूपों में किया जाता है? आकृति मूलक और पारिवारिक। ठीक है। 2 में किया जाता है। भारोपी परिवार की 10 शाखाओं का विभाजन ध्वन्यात्मक आधार पर किन 2 वर्णों में किया गया है? शतम केतुम। ठीक। 2 में। अवधी बोली का अन्य नाम है हमारी कौशली वैश्यवाड़ी। ठीक है। छत्तीसगढ़ी बोली का अन्य नाम है, देखिए आ गया, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है ज़्यादातर। ये अवधी बोली का अन्य नाम है कौशली वैश्यवाड़ी। और छत्तीसगढ़ी बोली का जो अन्य नाम है वो खलटाई है, लारिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी परीक्षा में पूछ लेगा। ठीक है। जाटू चमरवा उपबोलियाँ हरियाणवी की। जाट चमरवा उपबोलियाँ ये ज़्यादातर हरियाणा में जट बोली जो बोली जाती, खड़ी बोली एकदम से बोलते। ठीक है। वो है बनाफरी लोधाती निवट्टा पावरी बोलियाँ ये बुंदेल की। निवट्टा बोली है बघेली की। ठीक है। और जोलहा गहोरा जूडर बोलियाँ अवधी की। ये मतलब शायद पूछा तो नहीं, हो सकता है अब अगले उसमें पूछ ले। ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी औकार बहुला। कौरवी खड़ी बोली हरियाणवी और दक्षिणी हिंदी ये है आकार बहुला इकार बहुला। भोजपुरी इकार बहुला है और कौरवी खड़ी बोली हरियाणवी तक की हिंदी है तो वो आकार बहुला। ठीक है। ब्रजबुली के नाम से जानी जाती है पुरानी बंगला। उम्मीद करती हूँ क्लास पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें और अपनी हो जो बाद में भी देखो, अभी जिन्होंने देखना होगा वो देख लेंगे, बाद में अपना जो है रिकॉर्ड क्लासेस को स्पीड पे बढ़ा के देख सकते हैं। थैंक यू।